एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिफ्लेक्ट करता है एक लेडी का नॉर्मल हेल्थ स्टेटस, उसका नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाली खराबियां क्या हो सकती है, और आपको डॉक्टर को मिलना कब ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली तांबे, आईवीएफ एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट, और आज हम इस वीडियो में आपके मेंसेस के बारे में बात करेंगे। हर एक लेडी के मन में एक ख्याल होता है कि हर एक 28 या 30 दिन में आने वाला पीरियड मतलब नॉर्मल पीरियड। तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 21 से 35 दिन में अगर आपके मेंसेस आ रहे हैं तो ये पूरी तरह नॉर्मल है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है इसका 21 दिन में, 23 दिन में, 24 दिन में हर बार साइकिल आ रहा है, तो ये भी नॉर्मल है। कोई ऐसी भी लेडी हो सकती है जिसका 32, 34, 35 दिन में पीरियड आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल है, बिकॉज दिस इज़ अ नॉर्मल रेंज। सो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों है, ये जानने के लिए आपको बेसिकली मेंसेस क्यों आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जनरली पहले 14 दिन का फेज होता है, उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसमें आपका एग डेवलप हो रहा होता है। जनरली 14-15 डेज के आसपास ये एग मैच्योर होके रिलीज हो जाता है, उसको हम कहते हैं ओवुलेशन पीरियड। वंस ओवुलेशन हो जाए तो बाकी के जो दिन होते हैं उसको, जो 14-15 दिन हो सकते हैं, उसको कहा जाता है ल्यूटियल फेज, या वो एक प्रोजेस्टेरॉन फेज होती है। जब ये प्रोजेस्टेरॉन अगर सपोज उस दरमियान प्रेगनेंसी रह जाती है तो लेडी के पीरियड्स नहीं आते। अगर लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुका तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम कम होने लगती है और पीरियड आ जाते हैं। तो ये है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है आपके साइकिल की लेंथ। नाउ और एक सवाल लेडी के मन में होता है कि पीरियड में ब्लीडिंग कितना होना चाहिए। ये बहुत ही इंडिविजुअल असेसमेंट है। किसी भी लेडी में 20 to 80 ml ब्लीडिंग ये नॉर्मल ब्लीडिंग है, लेकिन आप मेजर कैसे करोगे। अब कोई भी कटोरी चम्मच से तो मेजर नहीं कर सकता, और जो ब्लीडिंग पैड पे हो रहा है उससे कितना ml है ये आप बता नहीं सकते। तो ये इंडिविजुअल असेसमेंट होता है। बट आपको अगर जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली ब्लीडिंग कितना है, रफली आप कितने पैड चेंज कर रहे हो, उससे हम असेस करते हैं वेदर आपका ब्लीडिंग नॉर्मल है, कम है या एक्सेसिव है। पर डे किसी भी लेडी को अगर 2 से 6 तक पैड चेंज करने पड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको 8 से ज़्यादा फुल्ली सोक्ड अगर पैड है तो इसको एक्सेसिव ब्लीडिंग कहा जाता है। आप अगर एक ही पैड ले रहे हो या आपको पैड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ स्पॉटिंग हो रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि कहीं तो भी आपका ब्लीडिंग कम है, और इसके पीछे कुछ कारण होते हैं जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं पीरियड्स में होने वाले पेन के बारे में। तो मुझे पीरियड में पेन हो रहा है, ये नॉर्मल है या इसके पीछे कोई कारण है, इसके लिए भी बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती हैं। हल्का फुल्का पेट में दर्द होना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। कभी कभार अगर आपको किसी महिला में पीरियड के पहले हल्का सा पेन शुरू होता है, किसी महिला में पीरियड शुरू होने के बाद 1-2 दिन पेन रहता है। अगर आपको हल्का फुल्का पेन है, आपके रूटीन डेली एक्टिविटीज़ आप कंटिन्यू कर पा रहे हो, आपको बहुत कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये परफेक्टली नॉर्मल है। ऑफ कोर्स एक्सेसिव पेन नॉर्मल नहीं है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो फाइनली मैं ये बताऊंगी, अगर आपका पीरियड 21 से 35 दिन तक आ रहा है तो ये परफेक्टली नॉर्मल है। सेकेंड थिंग, आपका फ्लो 20 से 80 ml तक है, मतलब अगर आप 2 से 6 पैड पर डे चेंज कर रहे हो तो ये भी परफेक्टली नॉर्मल है। और हल्का फुल्का पेट में दर्द पीरियड के दौरान होना ये भी नॉर्मल है। अब हमने जान लिया कि नॉर्मल क्या है, तो आपके मन में होगा एबनॉर्मल क्या है फिर। तो आइए जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मलिटी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एबनॉर्मलिटी के बारे में जब बात करेंगे, अगर आपका पीरियड 21 दिन से कम आ रहा है या 35 दिन से आपके पीरियड ज़्यादा होके आ रहे हैं तो ये एबनॉर्मल है। लेकिन क्या तुरंत डॉक्टर के पास जाना है? तो नहीं। एक आध साइकिल आपका ऐसा हो सकता है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, कितने स्ट्रेस में आप हो, एंड आपके हार्मोन्स कैसे हैं, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट करता है। मेरी आपके लिए सलाह यही रहेगी, अगर एक साल में 3 से ज़्यादा पीरियड आपके ऐसे हो रहे हैं,
आइदर 21 दिन से कम में आ रहे हैं या 35 दिन से ज़्यादा में आ रहे हैं, तो आपको एक डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अब दूसरी बात है ब्लीडिंग के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लीडिंग बहुत कम है, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। हो सकता है कि आपकी एक क्वालिटी बहुत ख़राब है, हो सकता है कि आपके यूट्राइन का लाइनिंग ही ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी इन्फेक्शन के कारण यूट्राइन लाइनिंग डैमेज हुआ है, या हो सकता है कि पैसेज में कोई ब्लॉक है। ऐसे केस में आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। नाउ एक्सेसिव ब्लीडिंग, जहाँ की आप 7-8 पैड चेंज कर रहे हो, आपको बहुत सारे क्लॉट्स पास हो रहे हैं। देखो, एक दूसरा क्लॉट के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स कर आप पास कर रहे हो, आपको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग है कि आपको वीकनेस आ रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कम रह रहा है, आप दिन भर थकावट महसूस कर रहे हो, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। आपके यूट्रस में स्वेलिंग हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, आपके यूट्रस के अंदर पॉलिप हो सकता है। ऐसे भी केस में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना और अपना इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। नाउ हम इस चीज़ के बारे में बात कर लिए कि गर्भ पीरियड कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि 2 पीरियड के बीच में किसी किसी महिला को स्पॉटिंग होता है। अगेन दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ऐसे में आपके यूट्रस में पॉलिप हो सकता है। अगेन आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है यहाँ। अब हम बात करेंगे पीरियड में होने वाले दर्द के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका दर्द आपके टॉलरेंस के बाहर है, कि आप नहीं सहन कर पा रहे हो, आपको मल्टीपल टैबलेट्स पर डे लेना पड़ रहा है, या आपको इंजेक्टेबल इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, या इतना ज़्यादा पेन है कि नॉर्मल जो थेरेपीज़ होते हैं जैसे गर्म पानी से सेकना, या आप जो लोकल अप्लाई करते हो वोवेरान जेल, या एक आध टैबलेट लेने के बावजूद भी आपका अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड पॉलिप हो। ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है और उनके गाइडेंस के अनुसार फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। जब आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करते हो, तो सबसे बेसिक पेन आपकी हिस्ट्री ली जाती है, आपको एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो आपको करवाया जाता है। सोनोग्राफी में पता चलता है कि आपकी यूट्रस की साइज़ कितनी है, उसमें कोई स्वेलिंग है, उसमें कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, ये अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है। एंडोमेट्रियोसिस जब तक सीवियर नहीं होता, जनरली अल्ट्रासाउंड में नहीं नज़र आता, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। लेकिन अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस सीवियर है, तो आपके ओवरी में सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट नज़र आ सकता है। अल्ट्रासाउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन दिस एवेल्यूएशन। ऑल्सो कभी कभार आपको कुछ ब्लड टेस्ट बताए जाते हैं जिसमें आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये डॉक्टर को पता चलता है। हार्मोनल इवैल्यूएशन करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका इम्बैलेंस होने के कारण आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल दर्शाता है आपकी फिजिकल स्टेट कैसी है, आपके इमोशनल स्टेट कैसी है, और आपका हार्मोनल स्टेट कैसा है। ये सब कुछ अगर नॉर्मल है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चलेगा। अगर आपको लगता है कोई एबनॉर्मलिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, आपका इवैल्यूएशन कीजिए एंड सही ट्रीटमेंट लीजिए। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।